नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इतना अच्छा टॉपिक भी नहीं है कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो आपने सिर्फ इसको एमसीक्यूज़ के तौर पे ही याद रखना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जानदारों की क्लासिफिकेशन का निज़ाम जो बायोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था दुनिया के इतने सारे जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करने के लिए। ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये आज से नहीं बना, ये बहुत साल पुराना है। इसकी शुरुआत की थी एक फ़िलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल, जिसको उर्दू में अरस्तू कहा जाता है। इसने स्टार्ट किया था। अरस्तू ने एक बुक लिखी थी, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था डी एनिमा। डी एनिमा ऑन का मतलब होता है ऑन द सोल, रूह पर एक किताब लिखी थी इसने। इसके मुताबिक जिन ऑर्गेनिजम्स में रूह होती है उनको एनिमल्स कहा गया। इसने कहा कि जानदार दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें रूह होती है और एक वो जिनमें रूह नहीं होती। तो ऐसे जानदार जिनमें रूह होती है उनको इसने नाम दिया था एनिमल्स का, और जिनमें रूह नहीं होती उनको इसने नाम दिया था प्लांट्स का। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जानदारों की किसने की थी? एरिस्टोटल ने। किस तरह की थी? उसने कहा था जानदार दो टाइप्स के होते हैं, एक जिनमें रूह होती है और एक जिनमें रूह नहीं होती। जिनमें रूह होती है उनको एनिमल्स कहा गया और जिनमें रूह नहीं होती उनको प्लांट्स कहा गया। एरिस्टोटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की बात है, तो ये उस टाइम पे उसने किया था। रूह के बारे में एरिस्टोटल ने जस्ट एक फ़िलोसफी दी थी, उस टाइम पे किसी को रूह का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो एरिस्टोटल ने ये बात एक फ़िलोसफिकली बात की थी कि हर इंसान के जिस्म में एक ऐसी चीज़ होती है, या हर जानवर या हर एनिमल के बॉडी में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसे ज़िंदा रखती है, वो रूह होती है। तो इसी बेस पे इसने जानदारों की दो ग्रुप्स बनाए थे, एक एनिमल और दूसरा प्लांट्स। कई साल बाद 700 के ज़माने में, 700 के ज़माने में, एरिस्टोटल और 700 के में काफ़ी टाइम डिफरेंस बन जाता है। 700 ये वो वक्त है जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बरसगीर में आया था, तो ये उसी ज़माने की बात है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अबू उस्मान उमर अल जाहिस। इसने क्या किया था? इसने जानदारों को क्लासीफाई किया था। इसने देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल्स जो हैं, वो 350 टाइप्स के हैं। इसने जानदारों को 350 स्पीशीज़ में डिवाइड किया था। एनिमल्स को कितनी स्पीशीज़ पे? 350। उसने बताया था कि 350 टाइप्स के जानदार होते हैं। और इस पर उसने एक बुक भी लिखी थी, और उस बुक में उसने आंट्स की ज़िंदगी के बारे में, चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर हम बात करते हैं 1172 में। 1172 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इब्ने रुश्द। बेसिकली ये इसका अपना नाम नहीं है, इसका अपना नाम यहाँ पर नहीं बताया गया। ये इसके फादर का नाम रुश्द था, तो इसका नाम इब्ने रुश्द यहाँ पर बताया गया है कि इब्ने रुश्द, जिसको अंग्रेज़ एविरोस के नाम से जानते हैं, इसने डी एनिमा ये वाली बुक जो एरिस्टोटल ने लिखी थी, इसने इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया था। और मज़े की बात यह है कि आज इस दुनिया में डी एनिमा मौजूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका ये ट्रांसलेटेड वर्जन मौजूद है जो कि इब्ने रुश्द ने लिखा था। डी एनिमा कहीं वेस्ट हो चुकी है और किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंड्रियास सीसल पिनो या काइसल पिनो, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, या हम कह सकते हैं प्लांट्स को 15 जनरा में डिवाइड किया था। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन रे ने टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो ऑर्डर का टेक्सा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अगस्टस स्टीविनस ने क्लास स्पीशी, ये दो टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके अलावा एक और टेक्सा इसने बनाया था जिसको सेक्शन का नाम दिया था। हर क्लास को सेक्शन में डिवाइड किया था, लेकिन ये अब इतना फॉलो नहीं किया जाता। टोर्नी फोर्ड उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास क्लास और स्पीशी के टेक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लास के बारे में ये भी इंट्रोड्यूस करवा चुका था, लेकिन सही से फॉलो नहीं किया गया, तो टोर्नी फोर्ड के कहने पर दोबारा फिर सही से फॉलो कर लिया गया। कैर्लोस लीनियस ने जानदारों की ग्रुपिंग की थी या क्लासिफिकेशन की थी उनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे। तो ये कुछ हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। तो यही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एमसीक्यूज़ में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप एनिमल्स के प्लांट्स के 5 ग्रुप्स, 15 ग्रुप्स किसने बनाए थे, ऑर्डर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, क्लास के बारे में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, डी एनिमा किसने लिखी थी, डी एनिमा की ट्रांसलेशन किसने की थी, ये पता होना चाहिए आपको, और आर्ट्स के बारे में किसने लिखा था, और 350 स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।